राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। ये देखकर अमन हैरान होते हुए अपने आप से कहता है, ये लड़की आखिर चीज़ क्या है? इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कहीं की लेडी डॉन है और यह कुछ कांड करने जा रही है। क्या मुझे चलकर देखना चाहिए कि यह क्या करने वाली है? नहीं, वह कुछ भी करे मुझे उससे क्या, कहकर अमन अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन कुछ दूरी पर जाकर उसका मन नहीं मानता और वह अपनी कार घुमाकर पिंकी के पीछे ले आता है। इधर पिंकी अपनी कार में हॉकी स्टिक लेकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसे घुमाते हुए कहीं की तरफ निकल जाती है। पिंकी अपने हाथ में हॉकी स्टिक। थोड़ी देर में पिंकी एक गली में खड़ी थी। वह गली लगभग इतनी चौड़ी थी कि वहाँ पर एक बार में 2 कार निकल सकती थी और देखने में वह कोई बस्ती इलाका लग रहा था। इस वक्त पिंकी ने जीन्स पर एक येलो कुर्ती पहन रखी थी। उसके हाथ में एक हॉकी स्टिक भी थी। उसने अपने कंधे पर रखी थी और दोनों हाथों में उसे हॉकी स्टिक को होल्ड कर रखा था। पिंकी उस इलाके से आकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहाँ हल्का हल्ला मचाते हुए पूछती है, ये यहाँ राज कौन है? ए राज, बाहर निकला। ओपन तेरा बज बजाने आ ले। यह शब्द सुनते ही वहाँ के 4 लड़के निकल आते हैं। देखने में वह कहीं के टपोरी लग रहे थे क्योंकि उनकी ड्रेसिंग स्टाइल काफ़ी अजीब थी। उनमें से किसी ने पैंट पहन रखी थी तो घुटनों के पास से फटी हुई थी, किसी ने जीन्स पहनी थी, गले में रुमाल बांध रखा था तो शर्ट के कॉलर खड़े थे। शर्ट के बाजू के बटन नहीं लगे थे, आधा शर्ट पैंट के अंदर और आधा शर्ट बाहर। इन चारों की ड्रेसिंग स्टाइल लगातार अजीब व गरीब थी। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था ये टपोरी हैं। उनमें से एक लड़के ने अपने मुंह में बीड़ी भी ले रखी थी, साइड में अपने अंगूठे के सहारे से उसे पी रहा था और दूसरा पान खा रहा था। अपने सामने एक लड़की को देखकर उनमें से एक लड़का आगे आते हुए कहा, वो आइटम अपुन है राजा, बोल कहे मैं काहे को ढूंढ रही लिए अपन को। पिंकी उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है, ए खजूर, तू राजा है? अपन को तो लगा राजा नाम होगा तो कोई हैंडसम मस्त चिकना लड़का आइटम होगा, लेकिन तू चिलगोजे शक्ल के, तू अपने आप को राजा कहता है? ए थू। अपनी इतनी भयंकर इंसल्ट देखकर वह लड़का मुंह बनाते हुए बीड़ी को साइड में फेंककर जूते से मसलते हुए कहता है, ए शाणी, ज़्यादा शान पट्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तू जानती नहीं अपन कौन है। अपनी भलाई चाहती है तो चल निकल ले पतली गली से, वरना अपन का दिमाग घूम गया ना तो घूमती फिरेगी तू अकल अक्खा मुंबई में। सॉरी, मुझे इस तरह की लैंग्वेज बोलने में थोड़ी हो रहा है। एक चिंदी बहुत बड़ा तोप है या तू तू अपन को हुल दे रेला है? तू कौन है अपन के अच्छे से मालूम, लेकिन अपन कौन है तेरे को जानने को मांगता है। कहीं ये ना हो बाद में पता चले कि तेरी पैंट गीली हो जाए। अबे अब तू अच्छे से जानती है मैं कौन हूँ? तू साले फट्टू, सुना मैंने आते जाते लड़कियों को छेड़ता है तू, उनका घर से बाहर निकलना भी ओखा कर दिया तूने। सुन, अपन तेरे को यहाँ वार्निंग देने आई है। सुमड़ी में कुमड़ी मत कर, तू अपनी खोपड़ी में बैठा ले और अपने पंटर लोगों को समझा ले। आज के बाद मेरे को यहाँ लड़कियों के साथ छिड़कानी और लफड़ा नहीं मांगता है। कहते हुए पिंकी ने अपना टशन दिखाया और वह पिंकी को पूरी बोली टपोरियों की जैसी थी और उसका एटीट्यूड भी कुछ ऐसा ही था। उसे देखकर कोई भी ऐसा कहेगा कि वह 1 नंबर की मोवाली है। पिंकी के मवाली होगा, मवाली है। पिंकी के मुंह से यह शब्द सुनते ही वह लड़का मुंह बनाते बोला, तू कहता है, तू कहता है, ए तू है कौन बे? तू अपन के गली में आकर अपन को ही हुल दे रही है? अपन कहीं छोड़ेगा लड़की लोगों को छेड़ना? बोल क्या करेगी तू? चल निकल खोपचे इसमें। वैसे तू भी दिखने में आइटम में कम नहीं है, बोली से भी अपन की ही बिरादरी की लग रही है। खूब जमेगी तेरी अब मेरी, अपन फुल टू मस्ती करेंगे तेरे साथ। बोल आती है तू खंडाला? तू अपन को खंडाला ले जाएगा? साले चिंदी, खंडाला देखा भी है कहीं तूने? खजूर पर लटके हुए लंगूर,
तू क्या खर्चा पानी, ए लपड़ा, लगेगी ना दिन में तारे नजर आ जाएंगे। चल वनटास की गोली खा और बांट ले यहाँ से। अपुन के दिमाग में ज़्यादा दही मत कर, वरना अपुन को गुस्सा आ जाएगा। उसके बाद तू ही सोच लेगा कि तेरा क्या हाल होने वाला है। पिंकी की धमकी सुनकर वह लोग हंसने लगे। हाँ हाँ, तू अपुन का खर्चा पानी देती, चल दे अपुन को खर्चा पानी, अपुन भी देखे तू चीज़ क्या है। तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तेरे को खर्चा पानी देना ही इच पड़ेगा। पिंकी उनके पेंटर लोगों को देखकर कहती है, ए खाली बली, चल आजा रे लाइन में। अपुन को यहाँ का काम निपटा कर अपनी अम्मा के पास भी जाने का है। पिंकी की बात सुनकर वह लड़के दांत पीसते हुए जैसे ही आगे आते हैं, पिंकी उनके ऊपर हॉकी स्टिक से वार करती है। वह लड़के खुद को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पिंकी की बार बार जोरदार था, हर बार बहुत तेज था, उनकी हड्डियां तोड़ देती थी। वह लड़के फाइटिंग में बहुत अच्छे थे, लेकिन पिंकी भी फाइटिंग करने में उस्ताद थी। उस अपनी बुरी हालत होते देखकर एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है, आइला यह तो तूफान है। एक कुशल अपने बाकी पंटर लोगों को बुला ले, यहाँ लोचा हो गया। चारों में से एक लड़का जल्दी से वहाँ से निकल अपने बाकी दोस्तों को बुलाता है। तब तक पिंकी वहाँ सबकी हड्डियाँ तोड़ चुकी थी। पिंकी अकेले उन चारों लड़कों पर भारी थी। तभी वहाँ लड़का अपने साथ के लगभग 10 लड़के लेकर आता है और पिंकी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ए भाई लोग, वही आइटम है जो अपन को गली में आकर अपन को ही धूल दे रही है और अपने पंटर लोगों को मारकर धूल चटा रही है। देखने में तो झांसी की रानी लग रही है। ऐसा क्या, चलकर आइटम का आज गेम बचाते हैं। कहकर वह लोग पिंकी की तरफ देखकर सभी लड़के पिंकी की तरफ बढ़ते हैं। तभी उनमें से उनका हेड गुंडा आगे आते हुए पिंकी को देखता है और जल्दी से अपने लड़कों को रोकते हुए कहता है, ए रुक जाओ रे, खबरदार जो लेडी डॉन को हाथ भी लगाया, किसी की हड्डी सलामत नहीं बचने वाली। उन लड़कों की बात सुनकर सभी लड़के अपनी जगह पर रुक जाते हैं और हैरानी से अपने डॉन को देखने लगते हैं। फिर अपने हेड डॉन से पूछते हैं, क्या हुआ बॉस, ये लड़की को देखकर अपन लोग को क्यों रोका। वह लड़का पिंकी के आगे हाथ जोड़कर लड़कों को बताता है, अरे ये अपुन का गुरु है, इसी को तो देखकर तो अपुन ये गुंडे लोगों की लाइन में आया है। वह लड़का पिंकी के आगे हाथ सॉफ्ट होते हुए कहता है, बॉस आप इधर, अगर कोई काम था तो अपन को बुला लिया होता, उधर आने की मेहनत क्यों की। पिंकी के सामने अपने हेड गुंडे की झुकते देखकर सभी लड़के हैरानी थे और वह भी उनके पीछे आकर खड़े होकर पिंकी को ध्यान से देखने लगे। वह लड़का अपने पंटर लोगों से कहता है, ए सलाम ठोको मैडम को, बॉस अपनी खड़ी क्यों बैठी, अरे कुर्सी लाओ रे बॉस के लिए। उस लड़के का ऑर्डर पाते जल्दी से एक लड़का फर्स्ट में कुर्सी लेकर आता है। उसका हेड गुंडा कुर्सी को साफ करते हुए पिंकी को जगह देते हुए कहता है, बॉस बैठो, बॉस के लिए कटिंग ला रे। पिंकी बड़े ही एटीट्यूड के साथ उस कुर्सी पर बैठ जाती है और अपना एक हाथ हेड सपोर्ट पर रखकर थोड़ी तिरछा होकर कमर के साथ गुंडों की तरफ बैठती है। गुंडों की तरह पिंकी ने एक पैर पर दूसरा पैर रखा हुआ था और वह इस वक्त कोई टपोरी गुंडा लग रही थी। चल सुट्टा निकाल ले, साला कब से फाइटिंग कर रहे हैं, थक गई अपन। पिंकी ने एक टपोरी की तरफ उनसे बीड़ी मांगा। पिंकी की बात सुनकर जल्दी से वह लड़का बीड़ी निकालकर पिंकी को देते हुए कहता है, यह लो बॉस। पिंकी बीड़ी अपने मुंह में लेती है और वह लड़का बीड़ी जला देता है। पिंकी अपने 2 उंगलियों से बीड़ी पीते हुए कहती है, यह तेरे पंडा लोग हैं ना। यस बॉस, वह अपन के पंडा लोग हैं, इनसे कोई गलती हो गई क्या। अगर कोई गलती हो गई है तो अपन को बोलो, अपन इनकी वाट लगाएगा। पिंकी उन चारों लड़कों को देखते हुए बोलती है, अपन ने तेरे को गुंडा बनाया कि तू गली की रखवाली करेगा, लेकिन अपन देख रही तेरे पास पंटर लोग आते जाते लड़कियों को छेड़ते हैं। क्या इसी दिन के लिए अपन ने तेरे को यहाँ का जिम्मेदारी दी थी। पिंकी की बात सुनकर हेड गुंडा अपने लड़कों को राजा को देखकर घूरता है। वह देखकर राजा डरते हुए अपने
हेड गुंडे को बताता है, नहीं बॉस, लेडी बॉस को गलतफहमी हो गई लगती है। राजा की बात सुनकर पिंकी गुस्से से खड़ी होती है और अपने कान उसके कान के नीचे दो लगा कर कहती है, अपुन तेरे को लुल्लू लगती है। अपुन ने खुद देखा है तू लड़कियों को छेड़ता है और तू तो आप आपके उनके आगे भी बहुत ही शान पड़ी दिखा रहा था रे। तू तो अपुन के खोपचे में ले जा रहा था। दूं क्या खर्चा पानी? पिंकी हेड गुंडे की तरफ देखते हुए कहती है, ए मुन्ना चल खोपचे में ले रे इसको। साला अपुन को खंडाला ले जाने वाला था, लगता है अलीबाग से आ रेला है। चल वाट ले यहाँ से। पिंकी की बात सुनकर मुन्ना अपने लड़कों को इशारा करता है। वह लड़के उन चारों को पकड़कर साइड में ले जाते हैं और उनकी अच्छी धुलाई करते हैं। बेचारों की बची कुची हड्डियां भी टूट चुकी थी। तभी वहाँ चाय आ जाती है और मुन्ना पिंकी के आगे चाय करते हुए कहता है, बॉस कटिंग। पिंकी चाय लेकर वापस कुर्सी पर एटीट्यूड के साथ बैठकर चाय पीने लगती है। मुन्ना इसके कंधे को दबाते ही लगता है। पिंकी मुन्ना के से कहता है, आज अपुन ने यह शिकायत सुन ली, दोबारा अपुन को कोई ज़्यादा मचमच नहीं मांगता है। यह मोहल्ला तेरी जिम्मेदारी है, यहाँ लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं मांगती है मैं। जी बॉस, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, कहते हुए मुन्ना पिंकी को हाँ में हाँ मिलाता है। पिंकी दूसरे लड़के को देखकर कहती है, ए पिचकी दाल, चल कंधे दबा रे। साला दिखाई नहीं देता, तेरा बॉस दबा रहा है, तू यहाँ बाइस्कोप देख रेला है। पिंकी की बात सुनकर दूसरा लड़का भी उसके कंधे दबाने लगता है। काने में खड़ी लड़कियां पिंकी को गुंडाई देखकर हैरान थी। वही लड़कियां पिंकी को वहां लेकर आई थी। पिंकी उन्हें अपने पास आने का इशारा करती है। पिंकी का इशारा पाते हुए लड़कियां पिंकी के पास आ जाती है। पिंकी उन लड़कियों की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या हिला डाला ना? ओपन ने कहा था ना, ओपन सब देख लेगी। अब से तुम लोग आराम से यहाँ घूम सकती हो, कोई तुम लोगों को तंग नहीं करेगा। अगर कोई करे तो अपन से बोलना। चल बट ले यहाँ से। पिंकी की बात सुनकर वह लड़कियाँ हाथ जोड़ते हुए उनका धन्यवाद देते हुए चली जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने आज हमारी मदद नहीं की होती तो वह लड़के हमारा गली से चलना मुश्किल कर देते। हम लोग आपकी प्रॉब्लम अपनी फैमिली से नहीं कह सकते अपनी प्रॉब्लम, वरना वो लोग हमारा कॉलेज छुड़वा देंगे। लेकिन आपने हमारी हेल्प करके हम पर एहसान किया है। यह सुनकर पिंकी अपनी नॉर्मल टोन में बोलती है, इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है। एक लड़की होने के नाते हमें स्ट्रांग होना होता है, वरना यह दुनिया हमारे जीना मुश्किल कर देगी। अब तुम जाओ अपने घर, मुझे भी अपने घर के लिए निकलना है। पिंकी की बात सुनकर सभी लड़कियां वहाँ से निकल जाती हैं। पिंकी एक बार फिर मुन्ना को देखते हुए कहती है, देख मुन्ना, आज के बाद अपन को कोई लफड़ा नहीं मांगता है और तेरे पंटर लोग क्या करता है तेरे को उस पर ध्यान देना चाहिए, बाकी अपन चलती है। एक दूसरा गुंडा आकर धीरे से मुन्ना के कान में कुछ पूछता है, बॉस आप इस लेडी बॉस को बॉस क्यों बोल रहे हो? यह बात पिंकी सुन लेती है और मुस्कुराते हुए बताती है, क्योंकि अपन तेरे बॉस की भी बॉस है। अब ज़्यादा दिमाग की नस मत खींच मुन्ना, अपन निकलती है। कहकर पिंकी एटीट्यूड के साथ दोबारा अपनी हॉकी स्टिक को घुमाते हुए वहाँ से निकल जाती है। पिंकी के जाने के बाद मुन्ना उस लड़के को बताता है, आज से 3 साल पहले अपन जब अपनी 10वीं का एग्ज़ाम देने जा रहा था, हमेशा की तरह मेरे स्कूल के लड़के अपन को परेशान कर रहे थे। उस वक्त अपन कमज़ोर था, तब अपन की मदद लेडी बॉस ने की थी। फिर अपन लेडी बॉस के साथ रहकर स्ट्रांग बना और अपनी ये छोटी सी गैंग बनाई। लेडी बॉस कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करती। पिंकी के बारे में जानकर वह लड़का हैरान होते हुए पूछता है, लेकिन लेडी बॉस इतना अच्छा फाइटिंग कैसे कर लेती है? मुन्ना उसे बताता है, लेडी बॉस के बारे में अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तू नहीं जानता और जान भी नहीं सकता। वह अंदर से जैसी है ऊपर से नहीं है, इसे समझना तो ऊपर के बस की बात भी नहीं है, तू तो बहुत दूर की बात है। इधर दूसरी तरफ पिंकी का यह रूप अमन खन्ना देख चुका था और अपनी ही जगह पर जम चुका था। बेचारे के एक्सप्रेशन इस वक्त ऐसे थे जैसे उसके किसी एलियन को देखा हो, उसके बीच में कोई टेररिस्ट रहता हो। कुछ पल के लिए तो उसका दिमाग सन्न रह गया।
उसने तो पिंकी का एक नॉर्मल सी नाजुक सी लड़की समझा था, जो फिर थोड़ी सी बिगड़ैली, बड़बोली और कॉमेडी करने वाली थी। लेकिन उसका यह रूप देखकर अमन खन्ना को खुद पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसके लिए वह किसी सदमे से कम नहीं था। कुछ देर यूं ही रहने के बाद वह अपने होश में आया तो बगल की दुकान से एक पानी की बोतल लेकर बेचारा गट-गट पी गया। अमन खन्ना के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। वह एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद से कहता है, बाप रे, ये लड़की तो लेडी डॉन है, इससे तो बचकर रहना पड़ेगा। यह सिर्फ दिखती बोली है, लेकिन बम की गोली है। तो नेक्स्ट एपिसोड। अमन खन्ना अभी यह सोच ही रहा था कि तभी उसके कंधे पे आकर किसी ने हाथ रखा। वह महसूस होते हुए अमन खन्ना जोर से सकते हुए पीछे की तरफ घूमा। अमन खन्ना के सामने बड़े शख्स को जैसे ही देखा, उसकी आंखें हैरानी से बाहर आ गई, क्योंकि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पिंकी थी। अमन ने लड़खड़ाती जुबान में पिंकी को देखा और कहा, तुम? हाँ, मैं? क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अमन खन्ना ने अपने चेहरे के पसीने पोंछते हुए जवाब दिया, तुम्हारा पीछा कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने अपनी जवान संभालते हुए, मेरा मतलब है, वहाँ एक पेशेंट देखने आया था। पिंकी का अमन की बातें कुछ अटपटी लग गई, क्योंकि अमन डॉक्टर नहीं बल्कि सर्जन है, और वह किसी को भी अपने घर देखने क्यों आएगा। पिंकी मन ही मन कहती है, लगता है दाल में कुछ काला है, इससे सच्चाई निकलवानी होगी। पिंकी ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर अमन से कहा, एक्चुअली डॉक्टर अमन, मुझे अपने घर जाना है, क्या आप मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देंगे? यह सुनकर डॉक्टर अमन के बात को टालते हुए कहा, नो नो नो, एक्चुअली मैं अपनी कार लेकर नहीं आया हूँ, तुम अकेले घर जाओ। अमन की बात सुनकर पिंकी उसकी कार की तरफ देखते हुए कहती है, फिर वह कार किसकी है? डॉक्टर अमन, सच सच बताइए, आप यहाँ क्या करने आए थे? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या आप मेरा पीछे कर रहे थे? यस नो नो नो, यस नो। पिंकी मुंह बनाते हुए कहती है, यस नो यस नो। आप मुझसे आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? सच सच बताइए, क्या हुआ है? कहाँ, ऐसे तो नहीं कि आपने मेरी असली रूप जान लिया है। वैसे आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो यही लग रहा है, मैं सही कह रही हूँ ना? यह सुनकर डॉक्टर अमन घबराते हुए कहते हैं, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर की गुंडी हो। प्लीज़ गुंडी जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यूं ही रास्ते से निकल रहा था तो आपको देख लिया। यह सुनकर पिंकी गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, तब तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि मैंने उन लड़कों को क्यों मारा था। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते, उन्हें खिलौना समझते हैं। और अब आपको भी आपकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि आप भी एक नंबर के प्ले बॉय हैं। कहकर पिंकी गुस्से से पंच उठाती है ताकि अमन के चेहरे पे मार सके, लेकिन तभी अमन अपना चेहरा ढकते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे चेहरे पे मत मारना, मुझे शाम को पार्टी में जाना है। यह सुनते ही पिंकी ने अपना पंच रोक लिया और एक्साइटेड होते हुए अमन से बोली, सच तुम्हें पार्टी में जाना है? यह तो कोई क्लास पार्टी होगी ना, तरह तरह का खाना और म्यूजिक मिलेगा। पिंकी की एक्साइटमेंट देखकर अमन खन्ना ने डर के मारे हाथ में खेद दिया। अब पिंकी खुश होते हुए अमन से बोली, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मैं भी तुम्हारे साथ इस पार्टी में जाऊंगी। यह शब्द जैसे अमन के लिए अनएक्सपेक्टेड था। अमन हैरान होते बोला, तुम मेरे साथ पार्टी में जाओगे? लेकिन क्यों? देखो, मैं गुंडे लोगों से दूर रहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पार्टी में लेकर नहीं जा सकता। यह सुनते ही पिंकी उसे आंखें दिखाते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे मुन्ना कहा? तुमने मुझे मना किया पिंकी त्रिपाठी को, और तुमने मुझे गुंडा बोला। मैं तुम्हें किस एंगल से गुंडा दिखती हूँ? गुंडा तो तुम हो, छिचोरे, लुच्चे, लफंगे। अब तो मैं इस पार्टी में जा करूँगी, और अगर तुमने मुझे मना किया करने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हाल करूँगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। समझा तुम? अमन खन्ना ने डरते हुए बताया, लेकिन यह एक एंगेजमेंट पार्टी है, तुम जैसी देसी नारी उस पार्टी में नहीं जा सकती। तुम्हें कुछ पार्टी वियर ड्रेस लेनी होगी, उसे पहनकर ही तुम पार्टी में आ सकती हो। यह सुनकर पिंकी मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन मेरे पास पार्टी वियर ड्रेस के पैसे नहीं हैं। तभी पिंकी अमन खन्ना के ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहती है,
एक मिनट, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन तुम्हारे पास तो है, चलो मुझे शॉपिंग पर ले चलो। यह सुनते ही अमन खन्ना हैरानी से आंखें बड़ी करके बोला, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जाओगी, वह भी मेरे पैसों पर शॉपिंग करने? देखो, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर नहीं चल सकता हूँ, इम्पोर्टेंट सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाना है। यह सुनकर पिंकी गुस्से से अमन खन्ना के कॉलर को पकड़कर जोर से हिलाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की? आप तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जा करूँगी, और अगर तुमने थोड़ा भी चूक चपड़ की ना तो जानते नहीं हो अपन कौन है, तेरी वाट लगा देगी अपन। वैसे तुझे सर्जरी करने में कितने घंटे लगेंगे? अमन खन्ना डरते हुए बताता है, 4 घंटे, फिर मैं थक जाऊंगा तो मैं आराम करने जाऊंगा, मुझे पार्टी में नहीं जाना। पिंकी तुरंत अपनी घड़ी में टाइम देखती है और अमन खन्ना को ऑर्डर देते हुए कहती है, अभी दोपहर के 1 बजे हैं, 5 बजे तक तुम फ्री हो जाओगे, 1 घंटा आराम कर लेना, लेकिन उसके बाद ठीक 6 बजे तुम मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओगे ताकि मैं पार्टी के लिए अपनी ड्रेस ले सकूं। और अगर तुमने कोई भी नाटक करने की कोशिश की तो तुम मेरा वह रूप देखोगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत शौक है ना दूसरों का पीछे करने का, उनका राज जाने का, तो अब भुगतो। पिंकी अमन के वॉलेट से उनका विजिटिंग कार्ड निकालकर उसका पर्स वापस उसे देते हुए कहती है, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी, बिल्कुल भी नाटक नहीं चलेगा, फिलहाल तुम जा सकते हो सर्जरी के लिए। कहते पिंकी अपना पर्स लेकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल पिंकी जब उन गुंडों को पीट रही थी, वहाँ से निकल रही थी, वह अपना पर्स भूल चुकी थी, इसलिए उस पर उसको लेने वापस आई थी। फिर उसकी नज़र डॉक्टर अमन खन्ना पर पड़ी और पिंकी ने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, वाह छिचोरे, यहाँ क्या कर रहा है, कहीं किसी लड़की पर लाइन तो मारने आ, इसकी तो अभी बताती हूँ मैं इसे। कहकर पिंकी डॉक्टर अमन के पास पहुँच गई थी। इधर दूसरी तरफ शाम 4 बजे महक कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। दादी के दिए गए छोटे छोटे टेस्ट उसने पूरे कर दिए थे। पढ़ाई करते हुए अचानक महक की नज़र घड़ी पर पड़ी और उसने घड़ी की तरफ देखते हुए खुद से कहा, अरे 4 बज गए, अर्जुन जी ने कहा था आज पार्टी में जाना है, मुझे उसकी तैयारी भी करनी है। कहकर महक ने अपनी किताबें वापस अपनी जगह पर रख दी और अलमारी में अपने पहनने के लिए कपड़े देखने लगी। लेकिन उन कपड़ों में महक को कोई भी कपड़ा पार्टी के जाने लायक नहीं लगा। यह देखकर महक ने अपने आप से कहा, अरे इसमें तो कोई भी कपड़ा पार्टी में जाने लायक नहीं है, क्या मुझे शॉपिंग पर जाना चाहिए? दादी ने कहा था कि बजाज खानदान की इज्जत का सवाल है, लेकिन हाई क्लास पार्टी के कैसे कपड़े पहनते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। मैं एक बार जाकर दादी से पूछ लेती हूँ, फिर पिंकी के साथ शॉपिंग पर चली जाऊँगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, वह मुझसे ज़्यादा फैशन के बारे में जानती है। इतना सोचकर महक दादी के कमरे में जाती है और दादी को बताती है, दादी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दादी इस वक्त अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी, शायद किसी पेशेंट की रिपोर्ट थी। दादी एक साइकेट्रिस्ट है और यूएस में जाना माना नाम है। दादी ने अपना चश्मा वापस टेबल पर रखते हुए बड़े ही एटीट्यूड से पूछा, हाँ बोलो, बात क्या है? महक ने हिचकिचाते हुए दादी से कहा, जी दरअसल दादी, शाम की पार्टी के लिए मुझे शॉपिंग पर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? मैंने अपनी अलमारी में देखी, उसमें कुछ भी ढंग के कपड़े नहीं है, इसलिए मैं आपसे परमिशन लेने आई थी। ठीक है, तुम शॉपिंग पे जाओ। दादी अपने पास से क्रेडिट कार्ड निकाल कर महक को देते हुए कहती है, जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना, और हाँ, कोई हाई क्लास का बड़ा ही देखना, डेली वेयर से मत लेना, ठेली वगैरह से मत लेना। महक कार्ड की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक यू दादी, लेकिन मुझे कार्ड की ज़रूरत नहीं है, अर्जुन जी का कार्ड है मेरे पास, मैं चलती हूँ। दादी कहकर महक वहाँ से जाने लगती है। तभी दादी पीछे से उसे आवाज़ देते हुए कहती है, सुनो लड़की, तुम जिस पार्टी में जा रही हो वो देश के जाने माने लोग हैं, एक बहुत ही बड़ी कंपनी का ओनर जिसकी एंगेजमेंट पार्टी है, वहाँ तरह तरह के गेस्ट आएंगे, रिपोर्टर और मीडिया होगी, इसलिए प्लीज़ कोई वेस्टर्न ड्रेस लेना, क्योंकि साड़ी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाई क्लास पार्टी में थोड़ा मॉडर्न दिखना भी ज़रूरी होता है। मुझे पता है अर्जुन तुमसे ये बात नहीं कहेगा, लेकिन फैशन के साथ भी बदलना चाहिए। अब जाओ, शॉपिंग में टाइम लगेगा। दादी की बात सुनकर महक कुछ नहीं कहती है और धीरे से हाँ में सर हिलाकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में महक ने पिंकी को कॉल करके मॉल ही बुला लिया था। पिंकी भी अपने घर से महक की शॉपिंग की मदद करने के लिए निकल रही थी। थोड़ी देर में दोनों सहेलियाँ शॉपिंग मॉल पहुँच चुकी थी और ड्रेस कलेक्शन में जाकर
लोग महक के लिए ड्रेस देखने लगी। महक हर ड्रेस को रिजेक्ट कर रही थी क्योंकि कोई ड्रेस बहुत ज़्यादा छोटी थी, कोई बहुत ज़्यादा लंबी और कोई बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग थी। कुछ रिवीलिंग ड्रेस थी। वह ड्रेस महक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। महक के नखरे देखकर शॉपिंग मॉल के सेलर से लेकर पिंकी खुद हैरान थी। लास्ट में पिंकी ने चिढ़ते हुए महक से कहती है, बस कर महक, मुझे लगता है तुझे यहाँ से कुछ भी नहीं पसंद नहीं आएगा, तो एक काम कर, 52 गज का दामन ही पहन ले या फिर कपड़ों की खदान में से कोई कपड़ा लपेट ले। बेवकूफ़ लड़की, इतनी सारी खूबसूरत ड्रेस देख रही है, उनमें से भी तुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। आखिर तुझे क्या चाहिए? पिंकी की बात सुनकर महक मुंह लटका कर बताती है, दरअसल तू तो जानती है मैं छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, यहाँ तक कि मैंने कभी जीन्स भी नहीं पहनी क्योंकि मुझे वेस्टर्न ड्रेस अच्छी नहीं लगती। लेकिन दादी ने कहा है कि कोई वेस्टर्न ड्रेस खरीदना है, अब मैं क्या करूँ? महक की बात सुनकर पिंकी मुस्कुराते कहती है, तू पागल है महक, आज के ज़माने में वेस्टर्न ड्रेस को नहीं पहनता। मैं मानती हूँ महक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, इसलिए ऐसी ड्रेस पहनने की हमें आदत नहीं है, लेकिन अब तू जिन लोगों के बीच रह रही है वे लोग हाई क्लास हैं और ऐसी ड्रेस पहनना उन लोगों के लिए आम बात है। तू एक काम कर, कोई कंफर्टेबल वेस्टर्न ड्रेस लेकर उसे पहन ले और तू दूसरों के लिए यह कपड़े मत पहन, तू अपने अर्जुन जी के लिए इसे पहन। तू सोच कर, अगर तू कुछ नया ट्राई करेगी तो अर्जुन जी तुझे देखकर कितना खुश होंगे। मैं जानती हूँ तूने पसंद करती है और हम जिसे पसंद करते हैं उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हाई क्लास पार्टी में वहाँ किसी औरत के ऊपर फिदा हो जाए, फिर तू क्या करेगी? यह मर्द ना बहुत कुट्टी चीज़ होती है, उन्हें हर दिन पकवी की दाल परोसी जाए तो नहीं खाएंगे। अरे लाइफ में फ्लेवर भी तो चाहिए। तू कभी चिकन बिरयानी बन, कभी सीख कबाब, कभी मटर पनीर तो कभी दाल तड़का, तभी तो अलग अलग डिश के लालच में वह तेरे पास लिपटे रहेंगे, वरना कहीं ऐसा ना हो वे अपना मुंह मारने कहीं इधर उधर भटक जाएं। वैसे भी तूने कितने दिन से उन्हें अपने करीब नहीं आने दिया। अगर उन्होंने अपना कंफर्ट कंट्रोल खो दिया तो मेरी माँ, वह तुझे हॉट बनना ही होगा। वरना सोच के तेरा पति इतना हैंडसम है, उसके पास तो तितलियों की कमी भी नहीं होगी। अगर किसी तितली के पीछे वह मंडरा बनकर भंवरा बनकर चलती है तो तू क्या करेगी? महक बेचारी पिंकी की बात सुनकर सीरियस हो जाती है और अपने मन में इमेजिन करने लगती है कि अर्जुन जी किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और महक दूर बैठकर रो रही है। अगले ही सीन में उसकी इमेजिनेशन बनाई कि अर्जुन उसे सूटकेस के साथ घर से बाहर निकाल रहे हैं। यह सोचकर महक चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं अर्जुन जी के लिए आज अच्छे से तैयार होंगी। हाँ, मुझे फीकी दाल नहीं बननी। महक की बातें सुनकर पिंकी मन ही मन खुश होती है और अपने आप से कहती है, लग गया तीर निशाने पर। अब देख महक, मैं तुझे फीकी दाल से दाल मखनी कैसे बनाती हूँ। आज ही तो बनेगी मेनका और तेरा विश्वामित्र की तपस्या भंग होकर रहेगी। कहते हुए पिंकी अपने आप के मन ही मन बड़बड़ाने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। थोड़ी देर में पिंकी महक के एक जगह बैठा देती है और उसे धमकी देते हुए कहती है, खबरदार जो यहाँ से हिली भी तो तू, और तेरे लिए ड्रेस पसंद करूँगी और तुझे वही पहननी होगी। पिंकी की बात सुनकर महक ने डरते हुए कहा, प्लीज़ पिंकी, कोई उल्टा सीधा ड्रेस मत ले लेना जिसे पहनकर मैं खुद ही शर्म से मर जाऊँ। यह सुनकर पिंकी के ने मुस्कुराते हुए कहा, तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूँगी। तू तो बस अपने विश्वामित्र को तपस्या भंग करने के बारे में सोच। यह सुनकर महक ने हैरान होते पूछा, मतलब? पिंकी कुछ नहीं कहती और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या करने वाली है पिंकी नई खुरापात? लगभग 1 घंटे तक पिंकी शॉपिंग कर रही थी और महक शॉपिंग मॉल में एक बेंच पर परेशान सी बैठी थी। यह इस वक्त बहुत परेशान और नर्वस थी, जाने पिंकी उसके लिए क्या लेकर आएगी कि नई खुरापात। कुछ पल के लिए ही महक अपने आप को कोसने लगी कि क्यों उसने पिंकी की बात पर भरोसा किया और शॉपिंग की जिम्मेदारी उसे दे दी।
महक बहुत अच्छे से जानती थी पिंकी बहुत शरारती है, ना जाने उसके खुरापाती दिमाग में कौन कौन से आइडिया आने लगे। महक बेंच पर बैठकर बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, इस बार पिंकी कोई शरारत ना करे। तभी उसकी नज़र मॉल के एक 3 पीस सूट पर पड़ती है जो एक डमी ने पहना रखा था। ड्रेस देखकर महक की आंखें चमक गई। अचानक उसके मन में अर्जुन के ख्याल आने लगे। महक धीरे कदमों से उस ड्रेस के पास गई और शीशे की आर पार से उस सूट को देखते हुए एक सेल बॉय से पूछा, भाई साहब इस सूट का एक बड़ा साइज मिल जाएगा? महक की बात सुनकर सेल्स बॉय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मैडम, मैं अभी दिखाता हूँ। सेल्स बॉय के दिखाने के बाद महक को अर्जुन के लिए एक वाइन कलर का सूट पसंद आया। यह सूट बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट था। महक ने मुस्कुराते हुए उस ड्रेस को खरीद लिया। महक शॉपिंग करके जैसे ही बाहर आती है, यह देखती है कि पिंकी मुस्कुराते हुए अपने हाथों में शॉपिंग के कुछ बैग लेकर आ रही थी। पिंकी को देखकर महक झट से खड़ी होती है और हड़बड़ी में पिंकी के पास जाकर उससे पूछती है, पिंकी तूने शॉपिंग कर ली, दिखा क्या लाई है? कहीं उल्टा सीधा कोई ड्रेस तो नहीं ले आई? और कहते हुए महक जल्दी से पिंकी के हाथ से शॉपिंग बैग लेने लगती है, लेकिन पिंकी उस ड्रेस को वापस पीछे की तरफ छुपाते हुए महक को हाथ दिखाकर रोक देती है और बड़े ही टशन के साथ महक से कहती है, अरे ऐसे कैसे मेरी प्यारी महक, तुझे यह शॉपिंग बैग अभी देखने को नहीं मिलेगा। पहले मैं तुझे किसी खास जगह लेकर चलती हूँ, क्योंकि यह तेरे लिए और मेरे लिए उनके लिए सरप्राइज़ है। यह तेरे लिए और तेरे उनके लिए सरप्राइज़ है, उनकी प्यारी साली की तरफ से। पिंकी की बात सुनकर महक अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूर कर देख कर कहती है, देख पिंकी, इस बार तू शरारत मत करियो, पता नहीं तू इस बार क्या करने वाली है। देख, कुछ ही उल्टा सीधा करने से पहले एक बार मेरी रेपुटेशन के बारे में सोच लेना। प्लीज़ मुझे एक बार ड्रेस दिखा दे, तू क्या लेकर आई है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। महक की बात सुनकर पिंकी मुंह बनाते हुए कहती है, महक मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुझे परेशान करना चाहती है? अरे तेरी रेपुटेशन मेरी रेपुटेशन है और तुझे क्या भरोसा मुझ पर नहीं है? पिंकी की बात सुनकर महक एक बार हाँ में एक बार ना में सिर हिलाती है। इस वक्त महक खुद कंफ्यूज लग रही थी, क्योंकि उसे पिंकी पर तो भरोसा था लेकिन उसके खुरापाती दिमाग पर नहीं। पिंकी महक का यह रिएक्शन देखकर मुंह बनाते हुए अपने कमर पर हाथ रखते कहती है, वाह भाई वाह, मुझे तुझसे इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। महक तू मुझ पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। अब चल जल्दी से मेरे साथ, कहते हुए पिंकी महक का हाथ खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगती है। थोड़ी देर में पिंकी महक को लेकर एक ब्यूटी पार्लर में लेकर आई। ब्यूटी पार्लर को देखते ही महक बहुत आनाकानी करने लगती है, लेकिन पिंकी के आगे उसकी एक नहीं चलती। पिंकी ब्यूटी पार्लर वाली को कुछ समझाती है, फिर महक के आगे एक कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठ जाती है। महक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर पिंकी करना क्या चाहती है। पिंकी के आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी, लेकिन वह अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल ही रखती है, क्योंकि अगर महक ने उसके एक्सप्रेशन देख लिए तो वह पक्का मेकअप नहीं करवाएगी। पिंकी ने पार्लर वाली को यह बता दिया था, मिरर को ढक देना ताकि महक अपना मेकअप खुद ना देख पाए। वह सब महक के लिए एक सरप्राइज़ है। यह बात महक के दिल को और धड़का रही थी। उसे अब पिंकी से डर लग रहा था। महक मेकअप करवाते कि वह परेशान होते पिंकी से कहती है, देख पिंकी प्लीज़ यार, आज कुछ गलत मत करना, कहीं ऐसा हो ना हो कि अर्जुन जी सबने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दें, सबके सामने अर्जुन जी मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दें। महक की बात सुनकर पिंकी मुंह दबाकर हंसते हुए मन ही मन अपने आप से कहती है, धज्जियां तो उड़ेंगी लेकिन तेरी इज्जत की नहीं, तेरे कपड़ों की, आखिर मुझे मौसी जो बनाना है। फिर पिंकी अपने आप को नॉर्मल करके महक से कहती है, अरे तुम चिंता मत कर महक, मैं तुझे इंद्रा की परी बना दूंगी, इंद्र की परी, तू बस देखती जा। मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद पिंकी ब्यूटी पार्लर वाली लेडी के साथ मिलकर उसे क्लोजेट में लेकर जाती है और महक को अपनी आंखें बंद करने को कहती है। पिंकी की बात को सुनकर महक घबराने लगती है, लेकिन पिंकी के आगे इस बार उसका कुछ नहीं चलता और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। पिंकी उस लेडी के साथ मिलकर महक को एक ड्रेस पहनाती है। ड्रेस पहनने के बाद पिंकी मुस्कुराते हुए महक से कहती है, अब तू अपनी आंखें खोल सकती है। पिंकी की इजाज़त मिलते ही महक झटके से अपनी आंखें खोलती है, क्योंकि उसे सब सब्र नहीं हो रहा था। महक ने जैसे अपनी आंखें आईने में देखी, वह सब देखती ही रह गई।
महक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वह खुद है। फिर हैरानी से पिंकी की तरफ देखते हुए उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। महक को अपनी तरफ देखते हुए पाकर पिंकी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर बोली, तुझे क्या लगता है तुझे यूं ही उल्टा सीधा कोई भी ड्रेस पहना दूंगी? मैं जानती हूँ महक, तू किस तरह की ड्रेस पहन सकती है। किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए पहले ज़रूरी होता है अपना कंफर्ट। अगर तू खुद कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरों को कभी भी इम्प्रेस नहीं कर सकती। इसलिए मैंने तेरे लिए एक बहुत ही सेटल और ब्यूटीफुल गाउन लिया था, और देख यह तुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। दरअसल पिंकी ने महक के लिए एक वाइन कलर का सिंपल लेकिन एलिगेंट शिमर वेलवेट लॉन्ग गाउन ड्रेस लिया था, और उसका साथ के उसके चेहरे पर एक सिंपल सा मेकअप लुक करवाया था। खुले बालों के साथ कानों में ब्यूटीफुल लॉन्ग स्टोन इयररिंग्स, हाथ में ब्रेसलेट और एक डायमंड रिंग की, और गले में छोटा सा पेंडल वाला मंगलसूत्र जो महक को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और एलिगेंट लेडी बना रहा था, बिल्कुल किसी फैशन आइकॉन की तरह। महक के चेहरे पे बिल्कुल लाइट मेकअप था, जैसे कि आमतौर पर हाई क्लास पार्टी में होता है। यह ड्रेस महक पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और महक को खुद ही बहुत पसंद आई। महक इस बार इमोशन हो गई, क्योंकि आज पहली बार महक ने किसी के कुछ किया था। पिंकी और महक सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए बहन जैसी है, जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझती है। महक ने खुश होते हुए पिंकी को नम आँखों से हग कर लिया और मुस्कुराते बोली, थैंक यू सो मच पिंकी, अगर तू नहीं होती तो मैं क्या करती। महक की बात सुनकर ना जाने क्यों अचानक पिंकी का चेहरा मायूस हो गया। फिर वह किसी तरह अपने आप को संभालते हुए महक को खुद से थोड़े दूर करते हुए बोली, अगर मैं नहीं होती तो क्या हुआ, जीजू तो तेरे साथ हमेशा रहेंगे ना, तो अभी खुद को अकेला मत समझना। पिंकी की बात सुनकर महक मुस्कुराते बोली, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू कहीं जा रही है। पिंकी ने इस बात कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी पिंकी को याद आया 6:30 बज चुके हैं। पिंकी जल्दी से महक को अपने साथ लेकर ब्यूटी पार्लर से निकलते बोली, अरे बाप रे महक, अब तुझे घर जाना चाहिए, शाम हो रही है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बाद में आती हूँ। इतना कहकर अपने कार का दरवाज़ा खोलकर जल्दी से महक को कार में बिठाया और उसे एक हाई हील सैंडल देते हुए बोली, पार्टी में जाते टाइम इस हाई हील सैंडल को पहनना, ये नहीं कि स्लीपर में निकल जाऊँ। फिलहाल मैं निकलती हूँ। महक को पिंकी की हड़बड़ाहट का कारण नहीं पता था। वह पिंकी से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन पिंकी महक को कार में बिठाकर ड्राइवर से बोली, इसे लेकर जाइए दादा। महक, बाय बाय बाय, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। पिंकी का ऑर्डर पाकर ड्राइवर ने भी कार स्टार्ट कर दिया। महक पिंकी को देखकर अपना माथा पीट लेती है और अपने आप से बोलती है, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, पता नहीं क्या कांड करने वाली है। फिर मुस्कुराते हुए अपने आप से बोली, लेकिन जैसे भी है बहुत अच्छी है। इधर दूसरी तरफ पिंकी महक को कार में बैठाने से जल्दी से अमन के विजिटिंग कार्ड निकालकर अमन को कॉल करती है। लगभग 2 कॉल के बाद अमन ने कॉल रिसीव करता है। हेलो सर्जन अमन खान स्पीकिंग। हेलो सर्जन अमन खान, कहाँ तक पहुँचे हो अभी? जल्दी से मॉल 24 में पहुँचो। पिंकी ने कॉल पर ऑर्डर छाड़ते हुए कहा, जी आप कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा जी, पहचाना नहीं, इतनी जल्दी भूल गए। मैं पिंकी बोल रही हूँ, मैंने तुम्हें शाम को मॉल आने के लिए कहा था ना, जल्दी आओ, मुझे शॉपिंग करना है। पिंकी की बात सुनकर अमन खन्ना हर बढ़ाते हुए बोला, देखो मेरे पीछे मत पड़ो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं मॉल नहीं आऊँगा, तुम किसी और को पकड़ लो। अमन खन्ना की बात सुनकर पिंकी को गुस्सा आया और वह फ़ोन पर चिल्लाते बोली, द हलकट, आपने इसे जैसा समझ रखा है क्या, जो किसी को भी पकड़ लिया? तेरे को ही ज़्यादा चूल मची थी ना उपुन के बारे में जानने की। अपुन तो नहीं आई थी तेरे को बुलाने कि आजा मेरे बारे में पता कर ले। देख तेरे को साफ साफ बोल रही हूँ, आधे घंटे में 24 मॉल पहुँच, वरना अगर अपुन तेरे हॉस्पिटल पहुँची तो तेरी अक्खा वाट लगा देगी। तेरी जो वहाँ तितलियाँ है ना, जो तेरे आगे पीछे फिरती है, सबके पंख कतर के
उस पर फैब्रिक लगाकर तेरे ऊपर चिपका कर तुझे परी बना देगी, समझा? चल, खाली पीली दिमाग की नस मत खींच, जल्दी मॉल पहुंच। अपन को भी जल्दी शॉपिंग करके मस्त रेडी होके तेरे साथ पार्टी में चलने का है। चल, आजा जल्दी। और अगर तू आधे घंटे में नहीं आया तो मैं तेरी वो हालत करेगी कि वो सर छुपाने के लिए परी अक्खा मुंबई कम पड़ेगी। साला ठगी, मुझे शौक है ना तुझे लड़कियां घुमाने का। अब देख तेरे को कितना घुमाएगी मैं। चल आजा, इंतजार करिए मैं तेरा। पिंकी की टपोरी भाषा में धमकी सुनकर अमन खन्ना अपनी जगह पर जम चुका था। उसने हर बढ़ाते हुए कॉल डिस्कनेक्ट किया और कार की चाबी लेकर जल्दी से मॉल 2400 की तरफ निकल गया। बेचारा रास्ते पर खुद को कोस रहा था कि कौन सी वह मनुष्य खड़ी थी जब वह पिंकी से मिला था और जब उसने उसका पीछा करने की सोची। आज पहली बार अमन खन्ना को उसके टक्कर की लड़की मिली है। इधर पिंकी को आधा घंटा वेट करना था, इसलिए वह पास के ही चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीने लगी और चाय पीते उसके पॉकेट में एक डायरी निकालकर उसमें किसी चीज़ पर टिक मार्क कर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उसमें किसी चीज़ पर रेड कलर से गोला बना हुआ था। उस लिस्ट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी टारगेट की लिस्ट है। इस टारगेट पर टिक करते ही उसकी आंखों में नमी थी और चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान। पिंकी ने अपने आप से कहा, फर्स्ट टारगेट तो मैंने बहुत करीब हूँ। अब देखना यह है कि महक को मैंने जिस के लिए इतने रेडी किया है वह उसमें कामयाब होती भी है नहीं। इस दुनिया में लड़ने के लिए मुझे उसे कॉन्फिडेंट बनाना है जैसे वे पहले थी। वक्त बहुत कम है। कहते हुए पिंकी अपनी घड़ी में टाइम देखती है और डायरी वापस रखते हुए दांत पीस कर कहती है, साला चिरकुट अभी तक नहीं आया, एक बार आ जाने दे अपन को। अपन तो उसकी एड़ी बैंड बजाएगा ना कि वहीं जाने का। बहुत शौक है ना उसे लड़कियां घुमाने का। अब देखती हूँ कैसे घुमाता है वह लड़की। अगर मैंने भी उसकी नानी ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी पिंकी नहीं। कहते हुए पिंकी जैसी ही खड़ी होती है अचानक उसकी नज़रों के सामने अमन खन्ना की गाड़ी रुकती है, जिसे देखकर पिंकी अपने चेहरे पे एक शरारती मुस्कान देकर उस कार की तरफ बढ़ जाती है। अमन खन्ना कार से निकलकर इधर उधर अपना सिर घुमाकर पिंकी को ढूंढ रहा था और अपने आप को से बोला, कहाँ गई ये लेडी डॉन? उसने तो मुझे यहीं बुलाया था। अमन खन्ना अभी अपने आप से बड़बड़ा ही रहा था कि तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। यह एहसास होते अमन खन्ना जल्दी से पलट कर पीछे देखता है और पिंकी को अपने सामने देखकर हैरान होते पूछता है, यार तुम ऐसे बार बार मुझे क्यों डराती हो और तुम चाहती क्या हो? मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही हो? तुम्हें पैसे चाहिए तुम मुझसे ले लो, लेकिन प्लीज़ मेरी जान छोड़ो मेरी अम्मा। कहते हुए अमन खन्ना पिंकी के आगे हाथ जोड़ने रहा था। अमन खन्ना की ऐसी हालत देखकर पिंकी को मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन वह अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को कठोर करते हुए बोली, ए चिरकुट, ज़्यादा मचमच नहीं करने का। अभी तो अपन के तेरे को बिल्कुल तंग भी नहीं किया रे और तू इतने में ही परेशान हो गया। अभी तो तू अपन तेरे को दिन में तारे दिखाएगी, लेकिन पहले चल अपन को शॉपिंग करा, टाइम बहुत कम है, अपन के पास बहुत टारगेट कंप्लीट करने हैं अपन को। कहते हुए पिंकी अमन खन्ना की टाइट पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। पिंकी के टारगेट वाली बात अमन खन्ना के समझ नहीं आती। उसने हैरान होते पिंकी से पूछा, टारगेट? कैसे टारगेट? तेरे मतलब का नहीं है। तेरे को मैं जितना बोलती है बस उतना कर। चल शॉपिंग करा मेरे को। पिंकी की बात का अमन खन्ना के पास कोई भी जवाब नहीं था। अमन खन्ना भी मायूस सा चेहरा बनाकर पिंकी के पीछे पीछे चल दिया। इधर थोड़ी देर में महक अपनी कार से अपने विला पहुंच चुकी थी। विला पहुंचते ही उसे शाम के 7:45 बज चुके थे। इसी के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।